हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्फीयर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ का कंप्लीट ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। आयुर्वेद में डायबिटीज़ की चिकित्सा के लिए क्या क्या बताया गया है, क्या क्या औषधियाँ मेंशन की गई है, और आप अगर डायबिटीज़ हैं या प्री डायबिटिक हैं तो किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है छोटे छोटे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सहारे। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, यानी अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है अभी तक तो आप उसके प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अर्ली डिनर लेना है, यानी कि शाम के 6 से 7 बजे के अंदर आपका डिनर कंप्लीट होना चाहिए। आप सूर्य के साइकिल को फॉलो करें, यानी कि सूर्यास्त के बाद आप बहुत ही हल्का भोजन लें या फिर आप डिनर ना लेने की कोशिश करें। देन पोस्ट मील वॉकिंग के बारे में अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन बताते हैं, यानी कि आपको डिनर लेने के बाद कुछ कदम चलना है। आयुर्वेद में ये बहुत पहले से ही मेंशन है कि डिनर के बाद आपको चलना चाहिए, वो भी मिनिमम आपको 100 कदम चलना है। उसके साथ साथ आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं 5 से 10 मिनट तक, और आपके डिनर और सोने के बीच में एटलीस्ट 3 आवर का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 6 से 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है तो आप 10 बजे तक सो सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपके ऑर्गन्स को रेस्ट मिलते हैं, आपके बॉडी में सेलुलर रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत ही एक्टिवली चलता है और आप अगले दिन सुबह फिट महसूस करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, थोड़ा सा पसीना बहाएं, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका मसल्स रहेगा उतने अच्छे से आपके हर एक सेल में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो पाएगा, और इस तरह से आप डायबिटीज से भी बच सकते हैं। देन स्क्रीन टाइम को आप बंद करें, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल को अगर आप स्क्रॉल करते हैं या देखते रहते हैं तो वहाँ पे आपके बैठने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, जिससे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अपने बॉडी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अगर आप सिटिंग पोस्चर में बहुत देर तक बैठते हैं तो आप हर हाफ एन आवर में या 20 मिनट्स में छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का मोशन बना रहे। बिंज ईटिंग, यानी कि कुछ भी मन करे तो खा लेना, कभी भी खा लेना, इस तरह के हैबिट को आप बिल्कुल स्टॉप करें। अपने खाने और सोने का टाइम हमेशा फिक्स रखें। इसके लिए आप आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या को भी फॉलो कर सकते हैं। पीने के लिए आप वार्म वाटर को ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, बिकॉज वार्म वाटर आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। साथ में आप फेनल सीड्स के टी को भी यूज कर सकते हैं। शुगर और मिल्क टी के बजाय आप हर्बल टी, जिसमें कि दालचीनी, सौंफ और धनिया का यूज किया जाता है, इसे भी आप ले सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। ये भी आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। एटलीस्ट 1 साल पुराना चावल या ग्रेन्स को आप यूज़ करें, बिकॉज ये स्लोली और सस्टेनेबली एनर्जी को रिलीज करते हैं और आपके बॉडी में शुगर स्पाइक को कम करते हैं। लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का यूज करें। आप डांस कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप एरोबिक कर सकते हैं, आप कई तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं। भागे दौड़े, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी करें, बट आपका बेली फैट को बाहर ना आने दें। ये सब करने के बाद भी आयुर्वेद में बताए गए कुछ इम्पोर्टेंट हर्ब्स जो कि एंटी डायबिटिक होते हैं, उन्हें भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि गुड़मार, टर्मरिक, नीम, विजयसार, आमलकी, जामुन बीज, गुड़ूची एक्सेट्रा। मेथी, करेला, लौकी, आंवला, जामुन, त्रिफला, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्रमस्टिक इत्यादि को आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। इन सभी में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं और ये आपकी मेटाबॉलिक पाथवे को क्लियर करते हैं। डीप डिटॉक्स के लिए, यानी आपके बॉडी में अगर टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो चुका है तो आप बस्ती या विरेचन ले सकते हैं अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर पे। डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में आयुर्वेद में कई सारे संहिता और ग्रंथ में डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन वर्णित किए गए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख होते हैं क्वाथ में फलत्रिकादि, मुस्तादि, कथक खदिरादि, निशा कथक आदि, खदिरादि कषायम, असनादि कषायम, ये सभी इम्पोर्टेंट होते हैं और नेचुरली आपके ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में मदद करते हैं।
चूर्ण में गोक्षुर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण को प्रमुख बताया गया है। वटी और गुगुल प्रिपरेशन में चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल, शिलाजीत, प्रमेहांतक वटी, वसंत कुसुमाकर रस और बृहद बंगेश्वर रस को भी प्रमुख बताया गया है। बट टाइप 2 डायबिटीज के अर्ली स्टेज को कफज प्रमेह के साथ कंपेयर किया गया है, जिसे कि इजीली ट्रीट किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट के मॉडिफिकेशन के थ्रू। डायबिटिक के रिस्क को अगर कम करना है तो आप अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा फिजिशियन से जरूर मिलें और उनसे आपके डायबिटीज के स्टेज के बारे में पता लगाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल और डाइट में मॉडिफिकेशन लेके आएं। आयुर्वेद में बताए गए नियमों का पालन जरूर करें और याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको डायबिटीज या डायबिटिक से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आयुर्वेदा मेडिसिन को जरूर अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।